आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर्स ऑफ सिंदबाद द सेलर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग इंग्लिश क्लास 3rd। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और जानते हैं क्या है इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है। एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम भरे कार्य या साहस भरे कार्य। तो जो सिंदबाद था ना वो बड़ा फेमस था अपने साहस भरे कामों के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ काम वैसे करता रहता। तो यहाँ पर भी एक स्टोरी दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं इसे। रीड द स्टोरी अबाउट अ फेमस एडवेंचरर सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद अ रिच यंग मैन लिव्ड इन बगदाद। सिंदबाद एक बड़ा ही अमीर जवान आदमी था। यंग मैन से मतलब है ना, वो बगदाद में रहता था। हिज फादर हैड लेफ्ट हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड ज्वेल्स। अब जो उसके पिता थे ना वो एक्सपायर हो गए थे। लेफ्ट हिम का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सपायर हो जाना, मर जाना। ठीक है, तो अपने पीछे वो बहुत सारा पैसा, हीरे जवाहरात वगैरह सिंदबाद के लिए छोड़ के गए थे। ठीक है, बट सिंदबाद हैड वेस्टेड ऑल द मनी। लेकिन सिंदबाद जो था ना उसने वो सारा पैसा वेस्ट कर दिया, व्यर्थ खराब कर दिया। ठीक है, ओह नो ऑल माई मनी इज़ गोन एंड आई हैव नथिंग लेफ्ट। तो एक दिन वो कहता है कि अरे मेरा तो सारा पैसा चला गया एंड अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बट अब्बू ऑलवेज सेड वी शुड नेवर लूज़ होप। तो सिंदबाद कहता है कि अब्बू जो है उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कभी भी हमें अपनी जो उम्मीदें हैं, जो एक होप है, आशा है, वो हमें खोनी नहीं चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। टुमारो आई विल स्टार्ट सेलिंग ऑल दिस थिंग्स एंड गेट मनी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और कहता है कि कल मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना उन सब को मैं बेच दूंगा, बेचकर एक पैसा कमाऊंगा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। सिंदबाद कहता है। अब क्या होता है, ऑन 1 month लेटर एट द बिजी पोर्ट ऑफ बसरा। अब 1 महीने बाद वो पहुंचता है बसरा के एक बड़े ही व्यस्त पोर्ट पर। पोर्ट का मतलब है बंदरगाह, जहाँ पर कि जहाज रुकते हैं। ठीक है, जो पानी वाले जहाज होते हैं ना, शिप, वो रुकते हैं, उस जगह को पोर्ट कहते हैं। तो वहाँ पे वो पहुँचता है 1 महीने बाद। अब क्या बातचीत उसकी होती है। आर यू अ न्यू मर्चेंट? यस आई एम सिंदबाद, दिस इज़ माई फर्स्ट वॉयज एंड आई हैव मैनी थिंग्स टू सेल। तो जब वहाँ पर पहुँचता है ना तो जो वर्कर होता है वो इससे कहता है कि क्या तुम कोई व्यापारी हो? तो कहता है कि हाँ मैं सिंदबाद हूँ और ये मेरी पहली यात्रा है। ठीक है, और बहुत सारा सामान है मेरे पास बेचने के लिए। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था ना, अपना सामान बेचने के लिए दूर दूर जगहों पर जाना पड़ता था। और वो जाते थे कैसे, बड़े बड़े जहाज़ों में। ठीक है, जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें। तो वहाँ पर उसकी बातचीत होती है। डोंट वरी सिंदबाद, वी ऑलवेज मेक लॉट्स ऑफ मनी ऑन आवर वॉयजेस, यू विल टू सॉरी। तो कहता है कि सिंदबाद तुम परेशान मत हो, और हम जब यात्राओं पर जाते हैं ना अपना सामान बेचने के लिए, हम तो बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे दामों में जो हमारा सामान है वो बिकता है। तो तुम भी जब अपना सामान बेचोगे तो तुम्हारे भी बहुत सारे पैसे बनेंगे। आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अब अलग अलग देशों में कई महीनों तक व्यापार करने के बाद क्या होता है, दीज अरब मर्चेंट्स हैव वंडरफुल थिंग्स, आई मस्ट बाय दीज ब्यूटिफुल लैम्प्स। तो वो क्या, जब अपने सामान को लेकर बेचने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पर जो लोग आते हैं ना उनके सामान को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे अरब के जो ये व्यापारी हैं इनके पास तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और हमें तो ये इतने सुंदर सुंदर लैंप खरीदने चाहिए जो इसके पास है। सच ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं इनके पास। न्यू क्लॉथ्स फॉर द फेस्टिवल्स, नए नए कपड़े हमें खरीदने चाहिए फेस्टिवल के लिए। एंड सच लवली कारपेट्स एंड पोट्स एंड पेन्स ग्रेट फॉर माई डॉटर्स वेडिंग। और इतने सुंदर सुंदर कारपेट हैं, पोट्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम खरीदेंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उन सामानों को देखकर। एवरीवेयर वी गो पीपल लव आवर गुड्स एंड वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी व्हेन वी रिटर्न होम। तो वहाँ पर जो सारे के सारे व्यापारी थे ना वो आपस में बातें कर रहे थे कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ना तो लोग हमारे गुड्स को, यानी कि हमारे सामान को, गुड्स का मतलब यहाँ पर है सामान, हमारे सामान को बहुत पसंद करते हैं लोग, और हम उसको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाकर अपने घर वापस आते हैं। एंड देन वन डे इन द मिडल ऑफ द ओशन। और एक दिन जब वो पहुंच जाते हैं समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच, तब क्या होता है,
इट्स लकी वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। तो वहाँ पर पहुँचते हैं वो एक जगह पर जो कि उनको लगता है कि कोई आइलैंड है, कोई द्वीप है। द्वीप क्या होता है? समुद्र के बीचों बीच ज़मीन का जो टुकड़ा होता है ना, उसको द्वीप बोल देते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं और पहुँच जाते हैं एक जगह पर और कहते हैं कि अरे ये तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इतना सुंदर आइलैंड मिला, इतना सुंदर द्वीप मिला, है ना। एंड लुक एट सिंदबाद फास्ट अस्लीप। और कहते हैं कि सिंदबाद को देखो, सिंदबाद तो सो रहा है। come back fast, this is not an island, it is a large whale। तो जब वो बड़े ध्यान से देखते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं ना, जो सारे के सारे जहाज़ के अंदर लोग थे ना, शिप के अंदर, वो उस आइलैंड पे, वो एक्चुअली आइलैंड नहीं था, वो क्या था? वो एक बड़ी सी वेल थी। वेल होती है ना, वेल मछली होती है जो सी में रहती है, बहुत बड़ी होती है साइज़ में, तो वो थी वो, है ना। तो वो सारे के सारे डर जाते हैं कि वापस आओ वापस आओ, तो कोई आइलैंड नहीं है, ये तो एक बड़ी सी वेल है। इट हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे टाइम से ये सो रही है। एंड ट्रीज हैव ग्रोन ऑन इट, और इसके ऊपर तो पेड़ उगाए हैं, है ना। एंड इट इज़ वेकिंग अप नाउ, और अब तो ये उठने वाली है। कम बैक टू द शिप फास्ट, जल्दी जल्दी अपने शिप पर वापस आओ, क्योंकि अगर वो वापस नहीं आते शिप पर तो वेल खा जाती उनको, या फिर वो जब वेल उठती तो वो नीचे गिर जाते सबके सब समुद्र के अंदर। तो इसीलिए वो हरी में थे, जल्दी में थे कि हमें पहुंचना चाहिए अपने जहाज़ पर, ये कोई आइलैंड नहीं है, ये तो वेल है। लुक एट सिंदबाद फास्ट अस्लीप। तो फिर वो सिंदबाद को देखते हैं, लेकिन सिंदबाद जो था ना, वो तो वहाँ पर जाकर सो गया था। अब क्या होता है? कैप्टन सिंदबाद इज स्लीपिंग ऑन द वेल, वेट फॉर हिम, ही विल ड्राउन। अब वो कहते हैं कि कैप्टन सिंदबाद तो सो रहा है उस वेल के ऊपर, उसके लिए इंतज़ार करो, और नहीं तो वो डूब जाएगा। अगर हम उसको छोड़ कर चले गए वेल के ऊपर ही, तो वो तो क्या होगा? डूब जाएगा। जब वेल उठेगी तो वो ऊपर नीचे होगी और उससे डूब जाएगा सिंदबाद। बट वी कांट वेट, इफ़ वी वेट वी विल डाई। तो वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं व्यापारी, वो कहते हैं कि हम रुक नहीं सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर हम इंतज़ार करेंगे ना सिंदबाद के उठने का, तो फिर तो हम सब के सब मारे जाएंगे, सब के सब डूब जाएंगे, या वेल हमें खा जाएगी, निगल जाएगी। एंड द शिप सेल्ड अवे, और इस तरह से सिंदबाद को उसी द्वीप पर छोड़कर जो जहाज़ था ना, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे? ड्रॉन का मतलब यहाँ पर डूबना होता है। लकीली आई फाउंड दिस एम्प्टी बैरल व्हेन आई फेल इनटू द सी। अब सिंदबाद को वो लोग छोड़ जाते हैं, तो सिंदबाद जो है ना वो गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद क्या होता है? वो डूबता नहीं है। वहाँ पर उसको एक बड़ा सा खाली बैरल मिल जाता है। बैरल मतलब पीपे टाइप होते हैं, बॉक्स टाइप के होते हैं, जैसे ये होता है ना ये। तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो कि सी में गिर गया था, समुद्र में गिर गया था जहाज़ में से। तो वो उसको मिल जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि वो बच जाता है डूबने से। आई हैव बिन फ्लोटिंग फॉर 5 days, और 5 दिन तक मतलब वो वहाँ पर तैरता रहता है उस पीपे के ऊपर। एंड आई एम सो हंग्री, इज दैट एन आइलैंड? यस आई एम सेव्ड। तो बड़ा ही भूखा होता है, कहता है अपने आप से कि ये कोई द्वीप है क्या? ठीक है, और क्या मैं बच गया हूँ? इस तरीके से वो अपने आप में ही सोचता है, लेकिन सबके सब जो है वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। As सिंदबाद reached the island, people helped him and gave him food। अब सिंदबाद जो था ना, वो पीपे पर तैरता तैरता एक द्वीप पर पहुंच जाता है, जो कि रियल में द्वीप था। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो बड़े अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको खाने के लिए भोजन भी देते हैं। Who are you? Where have you come from? वहाँ के जो लोग होते हैं वो पूछते हैं सिंदबाद से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? I am a merchant, I got lost at sea। और वो कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं समुद्र में खो गया था। बताता है सारी कहानी कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से वो गिर गया था समुद्र के अंदर। सिंदबाद टोल्ड द आइलैंड पीपल हिज स्टोरी। सारे के सारे जो द्वीप के लोग थे उनको वो कहानी बताता है अपनी, कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर गिर गया। The island people took Sindbad to their king and told him about Sindbad's adventures। और जो आइलैंड पीपल थे ना, द्वीप के लोग, वो उसको ले जाते हैं अपने राजा के पास और बताते हैं सिंदबाद के जोखिम भरे कार्यों के बारे में, साहस भरे कार्यों के बारे में, किस तरीके से ये पूरे समुद्र को पार करके द्वीप पे पहुंच गया, कितने साहस के साथ। सिंदबाद, यू आर अ लकी मैन, आई विल गिव यू रिच गिफ्ट्स एंड अ जॉब टू द सी पोर्ट। और जो वहाँ के राजा होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम तो बड़े लकी आदमी हो, भाग्यशाली हो,
और मैं तुम्हें क्या करूँगा, बड़े सारे गिफ्ट दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें एक नौकरी भी दूंगा सी पोर्ट पर, यानी कि बंदरगाह पर। बंदरगाह क्या बताया था, जहाँ पर कि बहुत सारे जो पानी के जहाज़ होते हैं वो रुकते हैं। थैंक यू सर। और सिंदबाद सुनता है तो वो धन्यवाद करता है राजा को। आई हैव अ गुड लाइफ हेयर बट आई मिस होम। तो सिंदबाद काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहता है, लेकिन वो अपने आप से कहता है कि यहाँ पर मेरी लाइफ तो अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश को याद कर रहा हूँ, अपने घर को याद कर रहा हूँ जहाँ पर कि मैं रहता था। वो बगदाद में रहता था, है ना। इफ़ अ शिप गोइंग टू बसरा कम्स हियर आई विल गो बैक ऑन इट। और कहता है कि अगर ये जो शिप है ना, ये बसरा जा रहा होगा ना, तो मैं इसके ऊपर अपना घर चला जाऊँगा चढ़ के। सर माई शिप इज़ गोइंग टू बसरा एंड ऑल द गुड्स आर चेक्ड बट देर आर सम मोर गुड्स। अब वहाँ पर जो लोग थे ना, वो कहते हैं बंदरगाह पे कि हमारा जो ये शिप है ना, ये जा रहा है बसरा और हमारा जो सारा सामान वगैरह है वो सब चेक हो चुका है। सामान चेक होता है, उस पर जब चढ़ा देते ना, जहाज़ पर चढ़ाने से पहले पूरी चेकिंग वगैरह होती है, तो वो सब बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन कहता है कि बहुत सारा सामान और भी है यहाँ पर। एंड देयर ऑनर ड्रॉन्ड इन द सी। और ये सामान जिसका है ना, उसका जो ऑनर है वो तो समुद्र में डूब गया। यहाँ पर बात सिंदबाद की हो रही है। सिंदबाद जो बहुत सारा सामान लेकर आता ना बेचने के लिए, वो सामान बच जाता है, तो उसको वह कहता है कि जो इसका व्यापारी है वो तो समुद्र में डूब गया। वी आर गोइंग टू सेल हीज गुड्स एंड टेक द मनी बैक टू द फैमिली इन बगदाद। और कहते हैं कि हम उसके सामान को बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा उसको अपनी फैमिली के साथ बगदाद में ले जाएंगे। तो उनको ये लग रहा था कि सिंदबाद जो है वो डूब गया, लेकिन एक्चुअली में सिंदबाद डूबा नहीं था, बच गया था, है ना। सिंदबाद लुक्ड केयरफुली एट द शिप एंड देन एट द मैन। और सिंदबाद जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था, तो वो ध्यान से शिप को देखता है और उस आदमी से कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ड्रॉन्ड मैन, कि उस आदमी का नाम क्या था जो कि डूबा था, जिसका ये सामान है। बट सिंदबाद द सेलर, तो वो आदमी कहता है कि सिंदबाद, ठीक है, उसका नाम क्या था, सिंदबाद। बट आई एम सिंदबाद द सेलर, आई रिमेंबर यू कैप्टन, डोंट रिमेंबर मी। तो कहता है कि मैं सिंदबाद हूँ, वो कोई डूबा नहीं है, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं, तुमको मुझे मैं याद नहीं हूँ, मुझे तो आप बिल्कुल याद हो कैप्टन। इस तरीके से बातें होती हैं उनकी। वो कहता है बट सिंदबाद ड्रोन, कि सिंदबाद तो डूब गया। फिर वो कहता है कि मैं ही सिंदबाद हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है, मुझे तो आप बिल्कुल याद हो कैप्टन। नो आई वॉज सेव्ड बाई फ्लोटिंग बैरल, लुक एट मी केयरफुली, आई एम सिंदबाद एंड दीज गुड्स आर माइन, प्लीज़ टेक मी बैक होम विद यू। वो कहता है कि नहीं, मैं बच गया था, एक तैरता हुआ पीपा मिल गया था, उसके ऊपर चढ़ के मैं बच गया था, अपनी जान मैंने बचा ली थी। मुझे ध्यान से देखो, मैं ही सिंदबाद हूँ और ये सामान जो है वो मेरा है, मुझे कृपया इस सामान के साथ वापस मेरे घर ले चलो। ऐसे बातचीत उनकी होती है। लुक एवरीवन सिंदबाद द सेलर, ही डिडंट ड्रॉन। तो वो कहता है कि देखो, सबको देखो सिंदबाद। तो फिर बाकी सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो डूबे नहीं है, ही इज़ ब्लेस्ड, वो बच गया। एंड आई विल, भगवान की दया से या भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया, डूबा नहीं है। एंड आई विल आस्क द किंग एंड गो बैक होम विद यू। और कहते हैं कि हम अपने राजा से पूछेंगे और तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। सर थैंक यू फॉर योर ग्रेट काइंडनेस, बाय गुड लक आई हैव फाउंड माई शिप एंड माई ऑल गुड, विल यू अलाउ मी टू रिटर्न होम विद दैम। अब वहाँ पर वो जाते हैं राजा के पास और राजा को धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमारे पर इतनी दया दिखाई और बाय चांस एक भाग्य से मैं बच गया और मुझे मेरा शिप भी मिल गया, मेरा सारा सामान भी मिल गया, और अब मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने घर चला जाऊँ। यू आर अ लकी मैन सिंदबाद, यू कैन गो बैक होम, गुड लक। और राजा जो है उसको आज्ञा दे देता है कि तुम बड़े भाग्यशाली आदमी हो सिंदबाद, तुम अपने वापस घर जा सकते हो, गुड लक। होम एट लास्ट। और उसके बाद वो अपनी यात्रा करके जहाज़ पे जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं ना बगदाद, तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया।
एंड सो सिंदबाद रिटर्न होम आफ्टर अ ईयर, और इस तरह से सिंदबाद करीब 1 साल बाद अपने घर पहुंचता है। एंड इवन रिचर देन बिफोर, और पहले से ज़्यादा अमीर वो बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।